ना जनाब पाकिस्तान दोस्त यार कहते ने वो यार वो आईफोन प्रो मैक्स आ गया यार वो तो भेज दो। ए देखो जनाब 6 महीने हो गए ने 6 महीने हो गए ने फोन फड़िया 50 पाउंड का लिता सी वो भी उतों टुटिया है। ए देखो तुहानू दिखा रहा कोई झूठ नहीं है। देखो देख लो कोई झूठ रंगबाजी ऐ समझते हो गए रंगबाजी मार रहा देखो ऐ तो पाकिस्तान कहते ने ना आईफोन आ गया जी आ गया फलाना आ गया। फैसला करो तुसी लोग ऐ मैं सही कह रहा कि मैं गलत कह रहा। ए देखो ए फोन चेक करो टुटा फोन है की करे बंदा इत्थे है पाकिस्तान फोन आंदा यार 30,000 रुपया दे भेजियो तेरे वास्ते 150 पाउंड ही है ना 150 क्या मतलब है 150 पाउंड है जनाब की देखो बाल कटा 10 वारी सोचदा 10 पाउंड कौन दवे कोई गल नहीं यार वड्डे होंदे एक बारी कटावांगे यार क्या हो रहा है यार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन ये है शॉर्ट स्टोरी यूट्यूब चैनल और मैं हूं कैसर महमूद। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हम बाकायदा स्टोरी की तरफ जाएं और आने वाली वीडियो आपको पूरे वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। आपका नाम क्या है? हाँ जी मेरा नाम साद है लेकिन प्यार से लोग यहाँ पे बल्ली भी कहते हैं। बल्ली ये क्या हुआ नाम? बस जी ये लोग कहते हैं प्यार से कहते हैं तुम बल्ली भाई लगते हो। मैं कहा, अच्छा ठीक है फिर भाई हैं जी कहते हैं तो मैं फिर माइंड नहीं करता मैं ठीक है। भाई कहने का मतलब ये है कि आप क्या मतलब गुंडागर्दी करते हैं बदमाशी या इस तरह का क्या? नहीं जी मैं मुंबई वाला भाई नहीं हूँ मैं बस नॉर्मल एक भाई हूँ। मैं लाहौर पाकिस्तान डिफेंस का रहने वाला हूँ और 2008 से मैं अब इंग्लैंड नॉटिंघम शहर में रह रहा हूँ। आप इस मुल्क में कैसे आए और कब आए? जी मैं शादी करके आया था इस मुल्क में 2008 में। बस ये जी जिससे मेरी शादी हुई उनकी फैमिली से पाकिस्तान बस मुलाकात हुई फिर बाद में उनके साथ जो बातचीत होती है पेरेंट्स की फिर उसके बाद बस शादी होगी और फिर मैं इधर आ गया। शादी के कितनी देर बाद आप यहाँ पहुंच गए इंग्लैंड में? शादी के जी मैं ठीक 7 महीने बाद यहाँ पे आ गया था। तो उस वक्त पाबंदियां सख्त थी नरम थी कैसी थी? नहीं उस वक्त इतनी पाबंदियां नहीं थी वीज़ों पे वीज़े आसानी से मिल जाते थे। आप पाकिस्तान से इंग्लैंड आए इंग्लैंड आकर कैसा लगा आपको? इंग्लैंड आके बड़ा अच्छा भी लगा और बड़ा बुरा भी लगा। बुरा इस सेंस में लगा कि अपने मुल्क से दूर ऊपर से ज़रा थोड़ी उदासी थी शुरू लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता गया। तो बस मेरी सूरत हाल ये थी जी मैं इधर जब आया शादी करके आया था तो ऐसा तो कोई ख्वाब नहीं थे बस यही था बस जा रहे हैं बाहर काम शाम करेंगे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। शादी कैसी शादी की जो जिंदगी है वो कैसी गुजरी? शादी की जिंदगी बस अच्छी है ज़रा थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटियां हो जाती हैं लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है इतनी बुरी नहीं अच्छी है। कोई एक शौक जो पाकिस्तान में भी था वो मैंने इंग्लैंड में भी रखा हुआ है। मैंने यहाँ पे पाकिस्तानी कबूतर रखे हुए हैं बस थोड़ी पाकिस्तान की उनके साथ याद रहती है तो शौक करते रहते हैं साथ साथ। महंगा शौक है या सस्ता शौक है? नहीं ऐसा इतना महंगा शौक नहीं है बस सस्ता ही है अच्छा है नॉर्मल है। तो मतलब जो पाकिस्तान में कबूतरबाजी करते हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? यहाँ पर कबूतर रख सकते हैं महंगा शौक है सस्ता क्या बताएंगे? उनके लिए यही पैगाम है कि पाकिस्तान में शौक ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वहाँ के मौसम अच्छे हैं गर्मी होती है। यहाँ के बस थोड़ा ये बुरी बात इनकी ये है कि यहाँ पे बस सर्दी है लुक आफ्टर ज़्यादा करनी पड़ती है बस। काम के लिहाज से कुछ बताएं कि जब आप यहाँ पर आए जबान का मसला हुआ फिर काम कैसे मिला कितना किया थोड़ा सा इस हवाले से बताएं। जी बस यहाँ पे जी मैं पहले आया जबान का तो इतना मसला नहीं था क्योंकि बैकग्राउंड थोड़ी ठीक थी पढ़े हुए थे लेकिन यहाँ आके आहिस्ता आहिस्ता एक काम मुझे मिला। एक कैश एंड कैरी थी जो यहाँ इंडियन है उनकी थी लेकिन वहाँ 1 महीना काम करने के बाद मैंने फिर वो काम छोड़ दिया क्योंकि मेरे लिए बहुत हार्ड था। फिर उसके बाद मैं ये गोरों की कंपनी बूट्स वहाँ पे अब काम कर रहा हूँ लास्ट 10 साल से। क्या इनके साथ खुश हैं आप? हाँ जी बिल्कुल इंग्लिश लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता है काम करके। इनके रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा हैं तो इनके साथ अच्छा टाइम गुजरता है। सिर्फ एक काम करते हैं या और भी कोई काम करना पड़ता है आपको? यहाँ पे बेसिकली जी ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप एक काम भी कर सकते हैं 2 भी कर सकते हैं कोई रुकावट नहीं है उसमें आपकी जितनी हिम्मत। लेकिन अगर 2 काम हो तो ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी गुजरती है क्योंकि यहाँ पे भी खर्चे बहुत ज़्यादा हैं एक फैमिली बंदे के लिए। आप एक काम कर रहे हैं या 2 कर रहे हैं? मैं जी इस वक्त 2 काम कर रहा हूँ। तो दूसरा काम जो आप कर रहे हैं वो दूसरा काम मैं ये खानों की डिलीवरियां करता हूँ फूड डिलीवरी। मैंने देखा है कि आपके पास मर्सिडीज है तो क्या आप डिलीवरीज मर्सिडीज पे करते हैं? हाँ जी बस मेरा एक ये शौक था जो अल्लाह ने पूरा कर दिया मैंने खरीद ली तो अब मैं उसी पे डिलीवरी कर लेता हूँ। गाहक देखकर परेशान नहीं होते कि ये फूड की डिलीवरी मर्सिडीज पे हो रही है? तो हाँ जी 1-2 दफा बहुत हैरान हुए हैं वो स्पेशली वो गोरे लोग जो उनकी औरतें हैं डिलीवरी देने गया तो कहती बहुत अच्छी गाड़ी है आपकी तो बस जबरदस्त। तो कैसे आपने महसूस किया जैसे मतलब यहाँ का माहौल है हर चीज़ ओपन है मतलब कि आप मार्केट के अंदर शराब भी मौजूद है लड़कियाँ भी है वो सारे मामला
तो आप इससे महफूज रहे, कोई इस तरह का मामला हुआ? जी बस आपसे क्या लोगों से छुपाना, मैं सच आपको बोलता हूँ। देखें जी, जब आप आते हैं बाहर, माहौल देख के हर कोई जो होता है इस काम की तरफ माहिर हो जाता है। मैं भी हो गया था, ठीक है, मैं क्यों आप लोगों से झूठ बोलूं, मैं हो गया था। लेकिन फिर यही एक दिन बैठ के सोचा कि ये चीज़ें हम लोगों के लिए नहीं है। हम जितने मर्जी क्लेवर बन जाए, हम लोग ये हरकतें नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, हम सिर्फ मेहनत, काम और सब कुछ कर सकते हैं। हर बुरी आदत हर इंसान में होती है, लेकिन यही सोचा कि नहीं, ये काम है ही नहीं हम लोगों के लिए। पाकिस्तान में जो लोग या इंडिया में, बांग्लादेश में जो लोग हैं, वो यहाँ पर बेशुमार नौजवान हैं जो यूरोप और बिलखुसूस इंग्लैंड का रुख करना चाहते हैं, और उनका ये गिला और शिकवा भी रहता है कि जी आप खुद चले गए लेकिन आप उन्हें नहीं बुला रहे। तो इसकी क्या वजह है, आप उन्हें भी बुला लें? देखें जी, ये जो सोच है ना, ये सही नहीं है, क्योंकि वो लोग समझते हैं पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। ये वीज़े लगने इतना आसान नहीं है। बंदा यहाँ पे गुड सेट होता होता कई साल गुजर जाते हैं। तो दूसरों को इसलिए मशवरा दिया जाता है, अगर जहाँ पे हैं मेहनत करें, मेहनत जहाँ पे भी हो बंदा करे, बंदा बन जाता है। मेरा ये कहना है। आगे जो लोग समझ सकते हैं वो समझ जाते हैं। कुछ लोग पाकिस्तान में बैठे ये सोच रहे होते हैं कि वहाँ पर जो लड़कियां हैं इंग्लैंड की, वो उनके लिए बिल्कुल मतलब तैयार हैं शादी के लिए, वो यहाँ पर आएंगे, शादी कर लेंगे और उनकी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। इस बारे में क्या कहेंगे? मेरा कहना ये है जी, ये सब बातें हैं, ठीक है। लोग यही आते हैं, जो यंगस्टर आते हैं, सिंगल आते हैं, उनका यही सोच होती है जी बाहर जाएंगे तो जी हम शादी के लिए हमारे लिए इंतजार कर रही हैं। वो ये सब सोच गलत है, हमें सोच बदलनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता मैं इधर सेट हूँ तो मैं दूसरों को नहीं कह रहा कि आना चाहिए। अगर जिसको अगर यहाँ का वीज़ा जिसका लगता है, किसी का अगर अपॉर्चुनिटी बनती है तो आना चाहिए, काम करना चाहिए। लेकिन काम करके ही सब कुछ होता है यहाँ पे, वैसे घर बैठ के कुछ नहीं होता। तलख यादें आपके साथ यहाँ पर इस मुल्क के अंदर हुई हैं? हाँ जी, तलक यादें क्या होनी है जनाब, काम कर के निस्त पुटिया है। देखो टिंडा हो गया, कितना सोना सी मैं पाकिस्तान है। देखो लाहौर बैठ गया है, ऑर्डर करना यार पानी पिलाना, भाई पानी आ जाता था। ते इत्थे आप ही पानी पीना, आप ही सब कुछ करना है। 7 दिन काम करी जाओ है। ते लोकी पाकिस्तान समझते पैने दरख्त लगा है, 1000 पाउंड से भेजना है, दरख्त लगा है जनाब, सवेरे इंज लाने ने पैसे तो भेज देने ने। लोग यही समझते पहले की हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सब रंगबाजी। माशरे के मतलब क्या कहेंगे, यहाँ का मुआशरा कैसा है, सोसाइटी कैसी है? यहाँ का मुआशरा जी अच्छा भी है, बुरा भी है। हर जगह पे डिफरेंट लोग होते हैं। लेकिन यहाँ आके एक चीज़ का पता चला, जो गोरों के असूल हैं वो अपने एशियन लोगों के नहीं है। अपने एशियन लोगों की वही हरकतें हैं जो पाकिस्तान में होती हैं, मतलब ठीक है ना। अब क्या हुआ था? बस जी वो लाइसेंस का यही हुआ था, वो ड्रिंकिंग ड्राइविंग हो गई थी मेरे से। बस मिस्टेक हो जाती है ज़िंदगी में, वो हो गई थी। लेकिन हम बस पाकिस्तान से आए हुए सोचते नहीं ना, क्योंकि हम समझते हैं वहाँ तो फ्री है, हम कुछ नहीं, कि जो भी होगा हम हमारे बैक पे सब लोग हैं सपोर्ट करने वाले। इधर बस जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया, इधर रूल होते हैं। इधर ये ड्रिंकिंग ड्राइविंग करना एक बहुत बड़ा क्राइम है जो हमें नहीं करना चाहिए। का मतलब ये है आसान लफ्जों में कि शराब पीकर गाड़ी चलाना। हाँ जी बिल्कुल। तो आपने शराब पीकर गाड़ी चलाई? जी मैंने शराब पी के गाड़ी चलाई और गाड़ी मेरे से लग गई, जिसकी वजह से फिर पुलिस ने मेरा लाइसेंस ले लिया। वो लाइसेंस 1 साल उन्होंने मेरे से रखा, फिर बाद में वापस हो गया। कोई और भी सजा दी उन्होंने? नहीं जी, और कोई सजा नहीं दी, बस एक 200 पाउंड का फाइन किया और 1 साल लाइसेंस रखा। तो दोबारा लाइसेंस लेना आसान है? हाँ जी, बस अल्हम्दुलिल्लाह बाद में साल बाद वो लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है, फिर वो आपको दे देते हैं। हाँ जी, अगर पाकिस्तान में जो हमारे बहन भाई जो भी अगर यहाँ आना चाहते हैं तो बस एक ही दिमाग एक ही ज़हन लेके आए कि यहाँ आके अगर सेट होना है तो फिर सेट होना है। ये लेके ना आए कि जी ओ पाकिस्तान ये तो ठीक है, अपने मुल्क की यादें हैं, बिल्कुल हैं। ये ज़हन लेके आए कि हमने साल बाद मेहनत करके फिर वापस जाना है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते फिर हमने वापस आना है। एक मायूसपन लेके ना आए तो खुले दिल के साथ आए। जी दोस्तों, तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारा पेज शॉर्ट स्टोरी यूट्यूब पर इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।